आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैस्ट्राइटिस। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो गैस्ट्राइटिस रिप्रेजेंट करता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक, यानी कि स्टमक की जो इंटरनल लाइनिंग होती है उसकी इन्फ्लेमेशन। आइटिस रिप्रेजेंट करता है नॉमेनक्लेचर ऑफ इन्फ्लेमेशन। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा स्टमक है और इसकी जो इंटरनल लाइनिंग है यहाँ पे हमें इन्फ्लेमेशन देखने को मिल रही है। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो गैस्ट्राइटिस हमारे पास दो टाइप का होता है। पहला होता है एक्यूट गैस्ट्राइटिस, दूसरा होता है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। एक्यूट गैस्ट्राइटिस जो होता है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमें देखने को मिलता है, लेकिन जो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस होता है वो हमें लॉन्ग टर्म के लिए देखने को मिलता है। अगर हम इसके कॉजेज़ की बात करें तो पहला कॉज है, ये हमारे पास मोस्ट कॉमन कॉज है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन, जिसको हम एच पाइलोरी के नाम से भी जानते हैं। ये एक बैक्टीरिया होता है जो हमारे स्टमक की म्यूकस मेम्ब्रेन के बीच में रहता है और ये म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज करता रहता है, जिसकी वजह से जो हमारा एसिड होता है वो हमारी स्टमक की लाइनिंग के कॉन्टैक्ट में आ जाता है, जिसकी वजह से जो स्टमक की लाइनिंग होती है वो डैमेज हो जाती है और उसकी वजह से हमें इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास नैसिड्स। ये हमारे पास कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिसकी वजह से हमें गैस्ट्राइटिस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, यानी कि वो लोग जो शराब ज़्यादा पीते हैं उनमें भी हमें गैस्ट्राइटिस देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेस। स्ट्रेस में क्या होता है कि हमारे जो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन होते हैं, जिनको हम स्ट्रेस हार्मोन का नाम भी देते हैं, उनका लेवल जब इंक्रीज़ हो जाता है तो हमारी जो जीआई सिस्टम है उसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से जो एसिड है उसका लेवल इंक्रीज़ हो सकता है हमारे स्टमक में, जिसकी वजह से हमारे स्टमक की वॉल भी डैमेज हो सकती है और हमें गैस्ट्राइटिस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस। ऑटो इम्यून में क्या हो सकता है कि हमारे इम्यून सिस्टम के सेल जो हैं वो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे हमारे स्टमक की लाइनिंग को, जिसकी वजह से हमें इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगी। अगर हम इसके साइन एंड सिम्टम की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास अपर एब्डोमिनल पेन, यानी कि जो हमारा गैस्ट्रिक रीजन होता है वहाँ पे हमें पेन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास नोशिया एंड वॉमिटिंग, क्योंकि स्टमक की कंडीशन है तो स्टमक की कंडीशन में रीगर्जिटेशन भी हो सकती है, नोशिया भी हो सकता है और वॉमिटिंग भी हो सकती है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ एपिटाइट, फिर अगर इन्फेक्शन की वजह से हुआ है तो उसमें हमें लॉस ऑफ एपिटाइट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है इंडाइजेशन, हमारे स्टमक में डिस्टर्बेंस होने की वजह से इंडाइजेशन भी हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है हार्ट बर्न। हार्ट बर्न में क्या होता है कि जो हमारा स्टमक है, स्टमक का जो फंडस पार्ट होता है इसमें गैस की फॉर्मेशन हो जाती है, क्योंकि हमारा जो एसिड का कंटेंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से गैस की फॉर्मेशन होती है हमारे फंडस पार्ट में। और जो फंडस पार्ट होता है वो हमारे हार्ट के क्लोज होता है, जिसकी वजह से हमें हार्ट बर्न होता है। नेक्स्ट है ब्लोटिंग एंड एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। अगर हम इसके डायग्नोस्टिक एवेलुएशन की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले है मेडिकल हिस्ट्री। हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे एक पेशेंट की, उसके बाद हम करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है हमारे पास एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी में क्या होता है कि हमारे माउथ से अंदर एक कैथेटर इंसर्ट किया जाता है, जिसकी टिप पे एक कैमरा लगा होता है, उस कैमरे से हम विजुलाइज करते हैं हमारे स्टमक की लाइनिंग को। नेक्स्ट है हमारे पास बायोप्सी। हमारे स्टमक की वाल का हम एक छोटा सा सैंपल कलेक्ट करेंगे और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन करेंगे ताकि हम उसका ट्रीटमेंट कर सकें। नेक्स्ट है लेबोरेटरी टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्ट में हम सीबीसी करेंगे। सीबीसी में हम डब्ल्यूबीसीज का काउंट चेक करेंगे। अगर डब्ल्यूबीसीज का काउंट इंक्रीज़ होगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि बैक्टीरिया की वजह से गैस्ट्राइटिस हुआ है। अगर हम इसकी मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास मेडिकेशन में हम देंगे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ये वो मेडिकेशन होती हैं जो हमारे पास रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं, जिसकी वजह से जो एसिड होता है उसकी फॉर्मेशन कम होती है हमारे स्टमक में। नेक्स्ट है हमारे पास एंटीबायोटिक। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि एच पाइलोरी की वजह से हमारे गैस्ट्राइटिस हो सकता है, तो अगर कोई इन्फेक्शन की वजह से होगा तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम एंटीबायोटिक देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एंटासिड, जिसकी सबसे कॉमन एग्जांपल है हमारे पास पेंटॉप, या फिर जिसको हम पेंटाप्राजोल भी कहते हैं। ये एक एंटासिड है, यानी कि जो एसिडिटी इंक्रीज़ होती है हमारे पास, ये उसको डिक्रीज़ करता है। नेक्स्ट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हमें पेशेंट को गाइड करना है कि उसको डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए और बाहर का खाना वगैरह जो फास्ट फूड होती है या जंक फूड होती है उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे। नेक्स्ट है अवॉइडिंग इरिटेंट। इरिटेंट मतलब यानी कि कोई ज़्यादा स्पाइसी फूड होती है जो इरिटेशन काज करती है हमारे जीआई सिस्टम में, उसको अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट है स्ट्रेस मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो हमारे एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है उसकी वजह से भी हमें गैस्ट्राइटिस देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसकी वजह से हमारे जीआई सिस्टम जो है वो उसकी वर्किंग स्टॉप हो जाती है कुछ देर के लिए, तो उसकी वजह से भी हमें गैस्ट्राइटिस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है डाइटरी चेंजेस। डाइटरी चेंजेस में क्या होगा कि सेमी सॉलिड फूड देंगे या फिर ऐसी फूड जो जिसमें ज़्यादा एसिड नहीं होगा। ऑयली फूड रिस्ट्रिक्ट करेंगे और ज़्यादा एसिडिक फूड भी रिस्ट्रिक्ट करेंगे। नेक्स्ट है फॉलोअप। हम पेशेंट को फॉलोअप के लिए बोलेंगे, हम उसको गाइड करेंगे फॉलोअप के लिए। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।